अगर आपसे कोई कहे कि भारतीय रुपया मर रहा है तो आप डर जाएंगे, है ना। बट सवाल ये नहीं है कि भारतीय रुपया मर रहा है या नहीं मर रहा है। बट सवाल तो ये है, क्या सच में भारतीय रुपया मर रहा है? और मर रहा है तो कहीं ये हमें जो सच्चाई बताई जा रही है, कहीं ये आधी तो नहीं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में आपको आसानी भाषा में बताने वाला हूं क्या भारतीय रुपया मर रहा है, और अगर मर रहा है तो भारत की अर्थव्यवस्था पे इससे कोई इम्पैक्ट आएगा। अगर आएगा तो क्या आम आदमी की जेब में भी इससे कोई इम्पैक्ट आएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मान लो अगर आप दूसरे देश से कोई चीज़ खरीदते हो, ठीक है। जब आप किसी दूसरे देश से कोई सामान खरीदते हो तो आपको जो पेमेंट करनी होती है वो डॉलर के अंदर करनी होती है, ठीक है। तो अगर आप उस पेमेंट को डॉलर के अंदर करोगे तो डॉलर की ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। जिससे कि हमारा रुपया जो डॉलर के सामने कमज़ोर हो जाएगा। इसे ही हम कहते हैं आसान भाषा में डिमांड एंड सप्लाई का खेल। सबसे पहला जो सवाल आप लोगों के मन में आएगा वो ये आएगा कि डॉलर इतना मजबूत है क्यों। वो इसलिए है क्योंकि 90 से 95% जो बड़ी बड़ी कंपनियां तेल सामान जो भी खरीदती हैं वो डॉलर के अंदर ही व्यापार करती है। जिससे कि डॉलर की जो डिमांड है वो दिन पे दिन बढ़ती जाती है, ठीक है। जब डॉलर की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगी तो जो रुपया उसकी डिमांड ऑटोमेटिक कम होगी। इसे ही हम सिंपल भाषा में कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई का खेल। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई सीजन आता है जिसमें सेब फल या सब्जियां ऑटोमेटिक, जब उनका सीजन आता है तो वो ऑटोमेटिक पीक पे आ जाती हैं, ठीक है। जब उनका सीजन चला जाता है तो ऑटोमेटिक उनके रेट घट जाते हैं। तो इसी सिंपल भाषा को डॉलर भी फॉलो करता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो आईटी कंपनियां या जो कंपनियां बाहर के देश को सामान की सप्लाई करती हैं जिससे कि उन्हें डॉलर में जो परचेस है वो मिलता है, ठीक है। जब वो सामान को डॉलर के अंदर बेचती हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। बट जो भारत है उसमें हम एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं जिससे कि हमको ज़्यादातर सिनारियों में नुकसान का ही सामना करना पड़ रहा है। बट चाइना जैसे देश कभी कभार अपनी करेंसी को जानबूझ के कम कर देते हैं जिससे कि उनका जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो, क्योंकि और देशों के मुकाबले उनका सामान सस्ता बिके। जिससे कि लोग दूसरे देश के जो लोग हैं उनके सामान को ज़्यादा खरीदें, क्योंकि उनकी जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो इससे चाइना जैसे देशों को काफ़ी बार फ़ायदा होता है और वो अपनी करेंसी को कभी कम भी डॉलर से कम भी रखते हैं। बट इसके मुकाबले आम आदमी की जेब पर इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पड़ने वाला है। बिकॉज आप लोगों को पता ही होगा कि हम ज़्यादातर सामान है जो दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, और जब डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो तेल महंगा होगा, सब्जी महंगी होगी, जो भी चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं वो ऑटोमेटिकली महंगी होगी, ठीक है। आप लोग पूछोगे सब्जी कैसे महंगी होगी। वो ऐसी महंगी होगी कि जो सब्जी हमारे खेतों में उगती है वो अपने सब्जी मंडी तक या आपके घर तक आने में जो पेट्रोल लगता है, गाड़ी से आती है तो पेट्रोल महंगा हो तो ऑटोमेटिक सब्जी भी महंगी होगी। जिससे कि आम आदमी की जो जेब है वो ऑटोमेटिकली उस पर प्रभाव इतना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक आम आदमी की जो महंगाई है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरबीआई रुपये को बचाने के लिए कुछ नहीं करता। आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। आरबीआई रुपये को बचाने के लिए जो डॉलर है उनको मार्केट में बेच देता है जिससे कि ऑटोमेटिक रुपये की वैल्यू बढ़ जाती है। बट ऐसा ज़्यादातर समय तक करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास कुछ ही डॉलर है जिसको अगर हम बेच देंगे तो हमें भी इंपोर्ट जो हम सामान करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लग जाएगा। और जो हम सामान को ख़रीदेंगे, जब हमारे पास डॉलर ही नहीं होंगे तो हम किसी चीज़ को खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो हमारी अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाएगी। कि आप बोल के चले जाते हो कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर होता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि रुपये की भी वैल्यू बढ़े। सबसे बड़ा ये जो मेक इन इंडिया, ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये हमारी एक ज़रूरत बन चुकी है। बिकॉज जब हम बाहर की चीज़ों पर कम निर्भर होंगे जिससे कि हम अपने देश में ही सामान बनाएंगे, अपने देश में ही सामान को, अपने देश का सामान ही खरीदेंगे और बाहर ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ ग्रो होगी और डॉलर ऑटोमेटिकली कमज़ोर होगा और रुपया ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आप लोगों से अगर कोई कहे कि रुपया कमज़ोर हो रहा है तो आप घबराइए मत। आप उन लोगों को बताइए कि जो मजबूत देश है वो मजबूत करेंसी से नहीं बल्कि कुछ मजबूत फैसलों से बनता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।